हेलो बच्चों, पिछली क्लास हमारी क्लास 11 और 12 की कंबाइंड क्लास थी, क्योंकि क्लास 12 में हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि जो आपकी शुरू की दो क्लासेस होंगी वो क्लास 11th और 12 दोनों की कंबाइंड होगी। तो पिछली क्लास में हम लोग वेरिएशन इन वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में जो परिवर्तन होता है, यानी कि उनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं। तो हमने देखा था कि जो साइन की मिनिमम वैल्यू यानी कि जो साइन थीटा है वो किसी भी एंगल के लिए, अगर थीटा की वैल्यू इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल रियल नंबर पे कुछ भी हो, थीटा का मान साइन की वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं होगी और +1 से अधिक नहीं होगी। सेम कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने देखा था कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1। और रेस्ट 4 जो आपके एंगल्स हैं उनका जो रेंज होता है, यानी कि थीटा के लिए वो जो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो रेंज होती है वो -∞ से +∞ के बीच होती है। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी कुछ जो बच्चों को डाउट है वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल में हम 90, जब हमें मालूम है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री का यानी कि 180 डिग्री होते हैं। तो अगर दो एंगल्स आपके 90 हो जाए तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो बच्चों वो एक सिग्निफिकेंस है आपका, वो दिखाता है या दर्शाता है कि क्या हो कि अगर किसी ट्रायंगल में जो एंगल की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जो है 90 डिग्री हो जाए, यानी एक आपका एंगल ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका सर्किल है और चूंकि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये सर्कुलर फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उनको सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं और ये पीरियोडिक फंक्शंस भी होते हैं। तो जब हम लोग इनका ग्राफ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों इनको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियड का मीन्स क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त, यानी कि अंतराल। कुछ चीजें जो एक निश्चित अंतराल के बाद या निश्चित टाइमिंग के बाद, फिक्स टाइमिंग के बाद रिपीट होने लगे। जैसे सपोज दैट आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास करते हैं, या जब अभी तो आपका कोविड-19 की वजह से बंद है, लेकिन जब आप लोग क्लासेस अटेंड करते हैं तो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए आपको टाइम टेबल नोट कराया जाता है, मंडे को आपने सेकेंड पीरियड में मैथ्स पढ़ी, तो अब आपका फिक्स ड्यूरेशन यानी कि अब आप ट्यूसडे को भी यानी कि 24 आवर के बाद फिर से आपकी क्लास क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये जो कब रिपीट होगी, 24 आवर के बाद। तो जो आपका ये वैल्यू हो गया वो पीरियड हो गया। या जैसे आप आज हफ्ते का मान लीजिए फर्स्ट डे है, टुडे इज मंडे, और मंडे कब आएगा तो आपको मालूम है कि 7 डेज होते हैं वीक में, तो आफ्टर 7 डेज जब फिर से मंडे आएगा। तो कोई भी चीज जो एक फिक्स टाइम स्पैन के बाद रिपीट होती है, या फंक्शंस, अब चूंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसे फंक्शन के रिगार्डिंग देखेंगे। तो ऐसे फंक्शंस जो किसी निश्चित वैल्यू के बाद फिर से वैल्यूज को रीजनरेट करते हैं, सेम वैल्यूज को किसी फिक्स टाइम बीइंग के बाद, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे सर्कल है, सर्किल पे मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका A'। अगर कोई पार्टिकल सर्किल के सर्कमफेरेंस पे मूव करता है और मूव करते करते अगर वो फिर से उसी पॉइंट पर आ जाए तो कब आएगा, 360 डिग्री के बाद। यानी कि फिर से अगर उसने ए से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया है तो अगेन उसको ए पर आने के लिए 360 डिग्री मूव करना पड़ेगा। 360 डिग्री के बाद क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। फिर क्या होगा कि अगर वो फिर से चलना स्टार्ट कर दे, यानी कि फर्स्ट राउंड चला तो उसको 360 डिग्री रोटेट होकर के, फिर सेकेंड राउंड तो 360 प्लस 360 यानी कि 720 डिग्री, यानी कि जब भी 360 में हमने फिर से क्या ऐड किया है, 360 ऐड किया है। तो सर्किल के लिए क्या होगा कि अगर सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो 360 डिग्री किसी भी पॉइंट से, सपोज दैट मान लीजिए कि उसको उस पॉइंट को हमने यहाँ रखा हुआ है और दैट इज, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं P। ये एंगल बना रहा है थीटा। इस P तक आने के लिए भी दोबारा से उसको कितना, यानी कि हम
जरूरी नहीं कि हम 0 डिग्री से स्टार्ट करें, हम सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। हम जहां पर लेंगे उसी पोजीशन में हमको दोबारा आने के लिए कितना करना होगा, क्योंकि 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल चूंकि ऐसा है कि इसमें हम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट डिनोट नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट होते हैं, संपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो वो मूवमेंट हम कहीं से भी स्टार्ट करें और दोबारा हमको उसी प्लेस पे आने के लिए 360। तो सर इसी तरह, और इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एक निश्चित अंतराल के बाद, जो है एक निश्चित पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इसलिए इनको अंतराल, उसको इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। जितने भी फंक्शन, जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी फंक्शंस अपने आप को एक निश्चित अंतराल या पीरियड के बाद रिपीट करते हैं, वो सभी फंक्शन जो होते हैं पीरियोडिक कहलाते हैं। और चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम उसका सर्किल में मूवमेंट ले रहे हैं तो एक निश्चित पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे और वो पीरियड होगा 360 डिग्री। और चूंकि हम लोग एंगल्स को रेडियन में पढ़ रहे हैं तो वो होगा 2 पाई। तो इसके लिए जो पीरियड होगा वो होगा आपका 2 पाई। हम, और इसको ध्यान देने की जरूरत ये है कि वो पॉइंट हम सर्किल के सरकमफेरेंस पे कहीं भी ले सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल पॉइंट हो। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों में से बहुत बच्चों ने हमसे पूछा कि कैसे किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल आपका 0 हो जाएगा, तो क्या वो ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल फॉर्म बच्चों नहीं करना है, वहां पर हमें बताना है, ये इस चीज को डिनोट करता है कि वैल्यूज जो घट रही है, वेरिएशन किस तरीके का हो रहा है, हम इसमें क्या घटा और बढ़ा सकते हैं। इसमें हम सिर्फ एंगल को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और जब अगर हमने हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसको फिक्स कर दिया है, फिक्स करने के बाद अगर हम एंगल को घटाते या बढ़ाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस होंगे। जैसा कि आपने देखा है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या रहेगा, आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल रहेगा, यहाँ पर एंगल है थीटा। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, अब ये भी ओपी भी आपका रेडियस ऑफ अ सर्किल है। ओपी डैश अगर हम लेते हैं तो ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओपी डबल डैश लेते हैं, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। यानी कि इसमें हमने, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल होने के साथ साथ अगर उसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो इन तीनों ट्रायंगल की जो एक कॉमन बात ये है कि इन तीनों ही ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज है वो आपस में बराबर है, लेकिन डिफरेंस किसमें है, परपेंडिकुलर और बेस में। और वो डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ऑफ एंगल, क्योंकि जो एंगल वो सेंटर के साथ में बना रहे हैं वो एंगल चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको मालूम है, एंगल जो होगा वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेंड टू, इक्वल टू और टेंड टू में बच्चों अंतर होता है। इक्वल टू में हम डायरेक्टली जो फंक्शन की, जिस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती वहां पर हम जंप कर जाते हैं, लेकिन जो टेंड टू होता है वहां पर हमको सारे ऑब्स्टेकल पार करके जाना होता है। सपोज दैट ये आपका अगर इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन शो कर रहे हैं तो 1 के बाद सीधे जो अगली वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 2। बट अगर ये रियल नंबर है टेंड टू, यानी कि अगर कोई चीज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है तो इन दोनों के बीच, आपको मालूम है, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में हम असंख्य वास्तविक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक वैल्यू को हमें कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर भी ये जो आपका ट्रायंगल है वो यही बताता है कि किस तरीके से थीटा, अगर हम हाइपोटेन्यूज की हाइट लेंथ को फिक्स कर देते हैं और थीटा के बढ़ने के साथ साथ उसके परपेंडिकुलर और बेस में रिस्पेक्टिवली क्या चेंजेस होते हैं। रिस्पेक्टिवली से आप लोग ये जानते हैं कि हमको पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो एक दूसरे से कंपेयर करके बताना है कि जो है क्या चेंजेस होंगे। और परपेंडिकुलर के चेंज को आपको मालूम है साइन थीटा मेजर करता है, बेस के चेंज को आपका कॉस थीटा मेजर करता है और रेस्ट आपको 4 उसी पे डिपेंड है, तो आपको मालूम है। अब आइए 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्या मतलब होता है। किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 0 हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो उसका हाइपोटेन्यूज है, 0 होने का मतलब, क्योंकि ये आपका इनिशियली आपका कैसा ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रायंगल है। थीटा के जो जस्ट सामने की, अब आपको परपेंडिकुलर एक दोनों ही 90 डिग्री हैं,
हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसका नाम रखते हैं ए, बी और सी, तो हम ये कह सकते हैं कि BC इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन BC। दोनों ही केसेस सही हैं, लेकिन अब चूंकि परपेंडिकुलर होता कौन है, थीटा के जस्ट इन फ्रंट ऑफ थीटा, जब साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, और थीटा जिस साइड पर बनता है वो बेस होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब अगर ये टेंड टू 0 होता है किसी ट्रायंगल में, अगर एक एंगल तो आपको मालूम ही है कि ये आपका 90 डिग्री लेना, बिकॉज इट इज अ पाइथागोरियन ट्रायंगल, तो जैसे जैसे ये 0 की तरफ आएगा, इस साइड की लेंथ हमको चेंज नहीं करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर फिक्स कर रखी है 1 यूनिट के बराबर, दैट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये जब इसके ऊपर आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू 0 है, दिस मीन्स उसका परपेंडिकुलर जो है, सॉरी, उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो उसके बेस के ऊपर ओवरलैप होगा, एंड परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। टेंड, अब ये डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, सपोज दैट ये 60 डिग्री है, 59, 58 होते होते धीरे धीरे रिड्यूस करते करते 2, 1, देन वो 0 के ऊपर पहुंचेगा। अब उसी तरीके से किसी ट्रायंगल में सपोज दैट द सेम, ये सेम ही ट्रायंगल है, ये तो अभी आपका ये, और अगर ये ऐसे होगा, बढ़ने लगे कंटिन्यूअसली, तो बढ़ते बढ़ते अगर 90 हो जाए तो ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। दिस मीन्स कि इसका बेस घटते घटते 0 के बराबर हो गया है, और अब क्या हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ओवरलैप हो गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब 0 होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज ओवरलैप होते हैं, और जब 90 डिग्री ऐसे इंक्रीज होता है तो जो है आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ओवरलैप होते हैं। तो इसमें बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार रिकॉल कर लीजिए इसे। एलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन्हें हम 90, 180, 270 या 360, या हम ऐसे कहें कि 90 के जो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, अगर हम उनके सम या डिफरेंस के साथ लिख सकें, जैसे कि यहाँ पर 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है 1, एंड थीटा जो है प्लस p है और माइनस p, सेम यहाँ पर आपका 90, यानी कि इसको हम 180 मीन्स 290, 190 को इसे हम रेडियन में अगर लिखना चाहें तो 90 मीन्स π/2 प्लस माइनस थीटा, दिस इज π प्लस माइनस थीटा, दिस इज 3π/2 प्लस माइनस थीटा, एंड दिस वन इज 2π प्लस माइनस थीटा। तो चाहे हम इसको रेडियन में लिखें या डिग्री में लिखें, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर किसी किन्हीं एंगल्स को हम 90 के मल्टीपल के साथ सम या डिफरेंस के रूप में शो कर सकें, तो ऐसे एंगल्स को हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। तो अब हमें बच्चों इस टॉपिक में स्टडी करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एलाइड एंगल्स के साथ, अगर उनका एलाइड एंगल्स का अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो वो किस तरीके से निकालेंगे। उसको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एलाइड एंगल। सपोज दैट एंगल इज 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा इज सो इजी, वो आप अपने आप से कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग 90 प्लस थीटा से देखेंगे, एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग देखेंगे, रेस्ट आपका होमवर्क रहेगा वो आप लोग अपने आप से करेंगे। तो हमको यहाँ पर देखना है इस फिगर में कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि हम उसको ज्यामिति की हेल्प से कैसे समझेंगे। सपोज दैट P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर वो सेंटर के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो है आपका POM'। तो यहाँ पे बच्चों ट्रायंगल लिखने का तरीका ये है कि हम फर्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि दैट इज P। वो वर्टेक्स लेंगे जो आपका सर्किल के सर्कमफेरेंस पे है, चूंकि हमारा इनिशियल ट्रायंगल यही है, इसके कंपैरिजन में हमको बताना है P। फिर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको सेंटर में रखना है, और उसके बाद दूसरा वाला वर्टेक्स। तो हेंस ये जो ट्रायंगल होगा वो आपका, हमने आप देख रहे होंगे इसको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, दिस इज ट्रायंगल POM।
अब अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो बाय द ज्योमेट्री ये एंगल हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा। अब आइए आते हैं एलाइड एंगल पे। एलाइड एंगल 90 प्लस थीटा। एक्चुअल में जो एंगल्स जब हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो हम उसको सर्किल के सर्कमफेरेंस पर मूव कर रहे हैं पॉइंट से पार्टिकल से कैसे रिलेट करेंगे। सर्किल के सर्कमफेरेंस पे हम कोई अनदर पॉइंट लेते हैं आफ्टर द चेंजिंग द क्वाड्रेंट। जैसे कि आपका P है जो हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, और जो P डैश है वो हमने आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया है। तो और ये एंगल है थीटा, और ये पूरा एंगल जो हो जाएगा आपका, ये जो पोजीशन इसकी आई है कब आई है, आफ्टर 90 प्लस थीटा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ट्रायंगल इसने 90 डिग्री चल लिया है, और 90 के बाद थीटा और बढ़ने के बाद इसकी जो पोजीशन यानी इतना ट्रेवल करने के बाद कोई पार्टिकल अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो ये वाली पोजीशन जो उसकी है वो आपकी क्या है, 90 प्लस थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तभी ये 90 प्लस थीटा होगा। अब आप देख रहे हैं P डैश M डैश पैरेलल होगी O, और अगर हम इसको Y मान लें और इसको Y डैश, दिस इज X डैश, तो OY के पैरेलल PM है। तो ये एंगल जो होंगे आपके, इसको एक ऑल्टरनेट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट नहीं है, ये एकांतर कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये थीटा हो जाएगा, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये एंगल आपका 90 प्लस थीटा होगा। तो अगर खाली इस ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तब भी जो पॉइंट P है वो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो किसके बराबर है, 90 प्लस थीटा के बराबर है। क्या शो करता है 90 प्लस थीटा, किस तरीके से पॉइंट इनिशियली यही है, अब ये मूव करके यहाँ पहुंच गया है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, कॉन्ग्रुएंसी आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, सर्वांग समता उसको हिंदी में बोलते हैं। तो P डैश M डैश आपका OM के बराबर होगा, और PM आपका जो है OM डैश के बराबर होगा। यानी यहाँ जो परपेंडिकुलर है अब वहां पर वो बेस के बराबर है। अब आइए निकालते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, P डैश M डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है बिकॉज इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। और जब हम इस ट्रायंगल से इसको कंपेयर करेंगे POM से, तो आप देख रहे हैं P डैश OM डैश किसके बराबर है, OM, और OP डैश किसके बराबर है, OP के बराबर है। और OM अपॉन OP जो है इस ट्रायंगल में क्या है आपका, cos थीटा। तो इसलिए साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा होता है। और ये क्या डिनोट करता है, सबसे बड़ी बात, इसे हम वैल्यू की तरह नहीं देखेंगे, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें तो ये क्या बताता है कि जब कोई पार्टिकल या सर्किल के सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ के थीटा मोमेंट लेता है, तो इनिशियली वो जहां पर था वहां पर अब जो ये नया ट्रायंगल फॉर्म होगा इसमें जो इसका परपेंडिकुलर है वो ओरिजिनल ट्रायंगल में बेस के बराबर था। यानी कि जो परपेंडिकुलर यहाँ पर था वो यहाँ पर जो है किसके बराबर हो गया है, बेस के बराबर हो गया है। तो इसलिए साइन 90 प्लस थीटा जो है वो cos थीटा। अब आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, जब जो है 90 का जो मल्टीपल होगा वो एक ऑड नंबर होगा, तब साइन हमेशा अपने साइन जो है हमेशा कॉस में कन्वर्ट होता है, और कॉस हमेशा साइन में कन्वर्ट होगा, और अगर कन्वर्ट हुआ तो बाकी tan कॉट में और कॉसेक सेक में। यानी कि जो साइन का अपवर्त कोण है यहाँ पर वो रेसिप्रोकल और अपवर्त कोण दोनों में डिफरेंस है। रेसिप्रोकल में यानी कि 1/sin, और ये जो पोजीशन चेंज के बाद अपवर्त कोण यानी एंगल में जो चेंज के बाद उसकी जो पोजीशन चेंज होती है उसको हम बोलते हैं अपवर्त कोण। तो वो जो है इसका कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ रेसिप्रोकल में और उसमें डिफरेंस है, ये आप लोग इसमें ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो है साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा है, और जब 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर होगा
तब तक जो है साइन हमेशा अपने अपवर्त कोण में यानी कि कॉस में बदल जाएगा, कॉस एक्स सेक में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा। और जब ये इसका सम अपवर्त रहेगा तो साइन साइन ही रहेगा। इसको भी हम बाय द ज्योमेट्री यानी इसी तरीके से प्रूव करेंगे। एक एंगल का हमने आपको प्रूव करके दिखाया है, रेस्ट आप कॉस और टैन अपने आप से करने की कोशिश करेंगे कि 90 प्लस थीटा जब एंगल चेंज होता है तो कैसे कॉस जो है साइन में कन्वर्ट होगा और टैन जो है वो आपका कॉट में कन्वर्ट होगा। तो अगली क्लास में हम इसको बच्चों यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोगों ने साइन का कन्वर्जन देखा है, अगली क्लास में हम लोग 90 के लिए देखा है। 90 मीन्स अब 90 के साथ हम आपको एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये भी बता दे रहे हैं, जैसा बिहेवियर इसका 90 के साथ है सेम बिहेवियर इसका 270 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 90 में 1 है, 1 इज ऑड नंबर, और 90 इंटू 3 270, तो ये ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए ये लोग अपने अपवर्त कोण में बदल जाते हैं, और इवन नंबर के लिए जो होता है साइन साइन में ही रहता है और चेंज नहीं होता। और यहाँ पे बच्चों एक चीज और भी आपको ध्यान देनी है, जैसे कि हमने आपको बताया P डैश एन डैश OM के बराबर है, और यहाँ पर OM डैश आपका PM के बराबर है, लेकिन जब भी हम OM डैश को मेजर करेंगे इसके आगे माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि ये आपका निगेटिव एक्स पर बन रहा है। तो आपको सिंबल्स का ध्यान देना है। अगली क्लास में बच्चों हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।